किसी गांव में एक शिक्षक रहता था। वो शिक्षक बहुत चिंता करता रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत चिंता करती थी, क्योंकि शिक्षक की पत्नी शिक्षा देती रहती थी। कितना बड़ा शिक्षक हो और कितनी अनपढ़ पत्नी हो, लेकिन अपने पति को शिक्षा देती है, बैठकर समझाती है, मूर्ख समझ जा। कितना बड़ा कलेक्टर हो, आईएएस अफसर हो, लेकिन उसकी पत्नी पहे अनपढ़ हो, लेकिन आईएएस अफसर को भी समझाती है, ऐसे करना वैसे करना, ऐसे रहना वैसे रहना। आईएएस अफसर सर गर्दन झुकाकर कहता है, जी जी हुजूर, जी हुजूर, और घर में निकला खन खजूर। ये बहुत कठिन काम है। तो दोनों बड़ी चिंता करते थे, घर की फिक्र करते थे, बड़ी चिंता, बच्चों की चिंता, बच्चों के बच्चों की चिंता, बहुओं की चिंता, चिंता की चिंता, सब चिंता, खेती बाड़ी की चिंता। कुछ लोग तादाद से ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते थे। तो उनके बेटों ने कहा, ज्यादा चिंता करते हो पापा, गुरु बना लो। अरे बोले, गुरु नहीं बनाऊंगा, ने गुरु की भी चिंता हो जाती। अरे बोले, गुरु की ज्ञान से सब चिंता मिट जाएगी। अरे मिट जाएगी तो बना लेता, तो गुरु बना ली। अब गुरु जो प्रवचन सुनाता, ज्ञान देता, सब देता, वो शिक्षक के पल्ले नहीं पड़ता, उसको चिंता ही चिंता, बड़ी चिंता। गुरु ने एक दिन कहा कि आप इतनी चिंता क्यों करते हो? शिक्षक ने कहा, ये घर बिगड़ जाएगा। गुरु ने कहा, घर नहीं बिगड़ेगा, चिंता कर करके तुम्हारा शरीर बिगड़ रहा है, चिंता कर करके तुम्हारी शांति बिगड़ रही है, चिंता कर करके तुम्हारा सुख बिगड़ रहा है, चिंता कर करके तुम्हारे शरीर में बीमारियां पैदा हो रही हैं। घर चिंता नहीं करोगे तो भी नहीं बिगड़ेगा। शिक्षक और उसकी पत्नी ने कहा, गुरुजी समझाते हो पर समझ में नहीं आता। तो गुरु ने कहा, एक बात करो, दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा चलो। बोले, तीर्थ यात्रा में क्या करना है? बोले, ये चिंता का उत्तर मिलेगा। बोले, वहां तीर्थ में मिलता है, यही मिल जाए तो क्या फर्क? मैं जाना नहीं चाहता हूं घर छोड़कर, घर की चिंता है, और जिसकी चिंता रहती है उसको छोड़ता नहीं आदमी, और जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक चिंता भी नहीं छूटेगी। गुरु ने कहा, नहीं, तीर्थ यात्रा चलना पड़ेगा। तो पति पत्नी गुरु की आज्ञा मानकर तीर्थ यात्रा चले गए। 1 महीना तीर्थ में घूमते रहे, 2 महीना घूमते रहे, लेकिन रोज घर की चिंता करते थे। शरीर तो तीर्थ में था, लेकिन मन तो घर ही में लगा था। फिर चिंता होती थी। गुरु ने कहा, गुरु बनाया है तो गुरु की आज्ञा मानना पड़ेगा। बोले, मान लूंगा। बोलो। बोले, 6 महीने घर आना मत। 6 महीने नहीं आऊंगा। तो गुरु ने कहा, 2 साल घर आना मत। बोले, कहां रहूंगा और घर का क्या होगा? 2 साल में तो घर सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। बोले, आप 2 साल रहने की जगह बता देता। द्वारिकापुरी में एक छोटा सा आश्रम बता दिया, यहां रहो, भोजन मिलेगा, आराम से रहो। 2 साल तक वो शिक्षक और शिक्षिका, उसकी पत्नी, दोनों लौटे नहीं। गुरु की आज्ञा मानकर वहां, मोबाइल का जमाना नहीं था, संपर्क हो नहीं पाता था। दोनों द्वारिका में पड़े हैं, मन ही मन चिंता करते हैं, हाय बेटा, हाय बहू, हाय पोता, ये गुरु ऐसा फंस गया, 2 साल के लिए डाल गया, हम गुरु ना बनाते तो ही ठीक था, हाय रे, चिल्ला पोंछ करे, लेकिन अब फंस गया, पड़ा था। अब इधर गुरु लौट कर आया उसी शिक्षक के घर में। बोला, आपके माता पिता तीर्थ नहाने गए थे, वो हरिद्वार के गंगा में डूब गए, मर गए, अब लौटेंगे नहीं बेटा। इधर रोना धोना शुरू हो गया। गुरु होकर झूठ बोल दिया, और कबीर कहते झूठ बराबर पाप नहीं।
और गुरु झूठ बोल रहा, पाप और पुण्य क्या होगा पता नहीं। रोना धोना हुआ, 2-4 दिन रोए धोए, बोले लाश को भी नहीं देख पाए, अंतिम में मुंह नहीं देख पाए। अरे बोले जिंदगी भर मुंह देखा, अब क्या लास्ट में मुंह देखना, मुंह तो वही था और कोई मुंह बदल थोड़े गया। अरे बोले बाबा तुम तो महात्मा हो, मोह ममता नहीं, हम तो गृहस्थ आदमी, बाप का मुंह नहीं देख पाए, ससुर का मुंह नहीं देख पाए, लास्ट में मुंह देखने का मन होता। जिंदा में ना देख पाऊं तो लाश का मुंह देख लो, लास्ट में लाश। इसलिए कोई मुर्दा देखने आता है तो लोग मुंह खोल के दिखा देते हैं, तो मुंह जब उसका लोग देखते हैं तो मुंह फूल जाता, मोटा हो जाता, तो उनको लगता है तो भूत प्रेत हो गया, इतना मोटा मुंह कैसे हो गया। हो ही जाएगा मोटा, क्योंकि जितना ज्यादा पाप उतना मोटा होगा ज्यादा। तो इधर रोना धोना हुआ, दुख निपटाया, सब परेशान रहे। गुरु भी चला गया, गुरु लौट कर आया ही। अब गुरु द्वारिका पहुंचा, शिक्षक और उसकी पत्नी को समझाता है धैर्य रखना, बीच में भाग न जाना घर को। 2 साल के बाद शिक्षक से गुरु कहता अब चलो घर को ले चलते हैं आपको, चलो घर को। जब घर आए, बेटों ने देखा, बहुओं ने देखा, पोतों ने देखा कि अभी तो हमारे माता पिता जिंदा हैं, सास ससुर जिंदा हैं, दादा दादी जिंदा। बड़ी अपार खुशी हुई। और जब शिक्षक ने और उसकी पत्नी ने घर देखा, उनको आश्चर्य लगा ये मेरा घर ही नहीं है, क्योंकि घर छोटा सा था। 2 साल में बच्चों ने तोड़कर नया 3 मंजिल का घर बना दिया। केवल घर में साइकिल थी, उसको बेच करके मोटरसाइकिल और 2 कार खरीद लाई और सारा नक्शा बदल दिया, कई प्लाट खरीद लिया। बच्चे काम नहीं करते थे, वो सब काम करने लगे और काम करके बिजनेस में इतना पैसा कमाया, गांव में 1 नंबर के धनवान हो गए। पूछा उस शिक्षक ने ये अपना ही घर है क्या? बोले हाँ, पुराना वाला तोड़ दिया, नया बना दिया। बोले कार? बोले 2 कार अपनी ही है। कब लाए, कैसे लाए? बोले पिताजी आपका आशीर्वाद। मैं तो द्वारिकापुरी में बैठा था तो आशीर्वाद कैसे? बोले द्वारिकापुरी में ना बैठते तो आशीर्वाद भी नहीं होता, यहां बैठे रहते। बोले मेरे जाने से, एब्सेंट होने से इतना विकास हुआ? बोले जिंदगी भर के लिए एब्सेंट हो जाते हैं लोग तो भी दुनिया का विकास बंद नहीं होता है, फालतू चिंता करते। शिक्षक हंसने लगा, उसकी पत्नी हंसने लगी कि हमें ज्ञान ही नहीं था, हम फालतू अहंकार करते थे कि घर मैं ही चला रहा हूं, ये घर मैं ही संभाल रहा हूं। आज पता चला 2 साल हम नहीं आए, 2 साल में घर उतना विकास कर गया जितना हमने 50 साल में विकास नहीं किया। इसलिए सब माता पिता अहंकार छोड़ो, आपा तजय हरि भजय और भजन करो। सास ससुर भी अहंकार छोड़ो। तुम देख तो लो थोड़ा मूर्ख बन के, अगर पागल बन के देख लो, तुम बेवकूफ बन के देख लो, सुनाई नहीं देता ऐसा कहकर देखो। सुनो खूब, बेवकूफ बिल्कुल मत रहो, बन के देखो थोड़ा। 2 साल तक देखो कितना विकास होता है, बहुत विकास होगा, इतना विकास होगा। तुम्हारे बेटे हैं, वो तुम्हारे जैसी बुद्धि उनके पास तुमसे ज्यादा है, विकास बहुत होगा। तुम खाम खा चिंता करके बीमारी बुलाते हो, खाम खा चिंता करके अशांत रहते हो, खाम खा चिंता करके टेंशन में रहते हो। आज से संकल्प लेना, सब संसार चलाने के लिए बच्चा संसार को चला रहा है, कोई एक व्यक्ति संसार को नहीं चला रहा। आप अपना घर चलाते हो, दूसरे घर कौन चलाता? आप अपने प्रदेश का कुछ कर रहे, दूसरे प्रदेश में कौन करता? आप अपना आश्रम संभालते हो, दूसरे का आश्रम कौन संभालता? और जो बिगड़ने वाला है उसको तुम भी नहीं संभाल पाओगे, जो होने वाला है उसको तुम रोक नहीं पाओगे। भूकंप आने वाला है, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बाढ़ आने वाली है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। अकाल पड़ने वाला है, तुम बादल में छेद भी नहीं करके वर्षा कर पाओगे। इसलिए फालतू टेंशन छोड़िए, आज से हंसती हुई जिंदगी और मुस्कुराती हुई जिंदगी जीना शुरू करो। हंसते रहो संसार में, कभी दुखी और चिंतित होने की जरूरत ही नहीं। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, क्या होता है? 4 चीजों का नुकसान होता है।
महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं, विदुर मुझे रात को नींद नहीं आती और दिन को चैन नहीं मिलती, मैं क्या करूं? विदुर महाराजा धीराज के छोटे भाई दासी पुत्र। विदुर विद्वान है, धृतराष्ट्र अंधे हैं, पांडु रोगी है, पांडु की मृत्यु हो जाती है। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हुए, अंधा व्यक्ति हस्तिनापुर की गद्दी संभाला। ज्यादातर बुद्धि के अंधे लोग भी गद्दी खूब संभालते हैं, जितने रद्दी उतने गद्दी पर बैठ जाते हैं। आश्रमों की गद्दी पर भी बहुत रद्दी लोग बैठ जाते हैं, महंत बन गए, मंडलेश्वर, खंडलेश्वर, अखंडलेश्वर, बुद्धि विवेक कुछ भी नहीं। ऐसे राजनीति में भी ज्यादातर गद्दियों पे हर डाल पे उल्लू बोल रहा है बैठा, खिटपिट कर रहा है। बुद्धिमान पिछड़ गए, चालाक निकल गए। क्या होगा? बहुत बड़ी घटना घटी। संतापाद भ्रश्यते रूपम। विदुर जी कहते हैं, अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम प्रतस्सम कामिनः चोरमा विशंत प्रजागरा। हे राजन, जिन लोगों का सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ हर गया, जिन लोगों का किसी बलवान से विरोध हो गया है, शत्रुता हो गई, और जिन लोगों को चोरी करने की आदत है, और जिन लोगों का कामी स्वभाव है, काम वासना में जो लोग जलते रहते हैं, उनको रात में नींद ना आने का रोग लग जाता है, उनको दिन में चैन नहीं मिलती। हे राजन, क्या आपका इन दोषों में से किसी भी दोष से संपर्क हुआ है? विदुर, तुमसे क्या छिपाना? पांडव बहुत बलवान हैं, उनसे मेरे पुत्र कौरवों का विरोध हो गया। सपने में मुझको दिखता है कौरव सब मरे हुए दिखाई देते। राजन, तुम्हारा सपना बहुत शीघ्र साकार होने वाला है। ये सपना सबका सफल नहीं होता, लेकिन तुम्हारा सफल होगा। मैंने बहुत समझाया तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को, मुझे हस्तिनापुर के राजमहलों से निकाल दिया गया है। जब बुद्धिमान समझदार ज्ञानी लोग जिस सभा से, जिस टीम से, जिस कंपनी से, जिस जमात से निकलकर बाहर हो जाते हैं, याद रखना वहां का विनाश होने में अब देर नहीं लगती। अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं। राजन, थोड़ा समय और इंतजार करो, चिंता मत करो, सपना साकार होगा। एक 4 चीजों का नुकसान होगा चिंता करने से। संतापाद भ्रश्यते रूपम, चिंता करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। लोगों के बिस्तर अच्छे हैं लेकिन विश्राम नहीं मिलता। लोगों के घर अच्छे हैं लेकिन घर में सोने का टाइम नहीं मिलता। लोगों की रसोई अच्छी है पर रसोई का भोजन खाने का भाग्य नहीं होता। और लोगों के पास खाना बहुत अच्छा है पर पचाने की क्षमता नहीं। बड़ा कंट्रावर्सी है लाइफ के अंदर। इसलिए संतापाद भ्रश्यते बलम, संताप करने से मनुष्य का शरीर धीरे धीरे बलहीन हो जाता है। संताप करने से मनुष्य के शरीर में बीमारियां बहुत आती हैं और चिंता करने से ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योप जायते, प्रसन्न चेतसो ही आसो बुद्धि पर तिष्ठते। पूड़ी, बूंदी, सब्जी और दाल का भंडारा है। प्रसाद आ चुका है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योप जायते। अब ये भोग लगेगा, वहां जाकर के उसी में मिला दीजिए
और मैं जल्दी छोड़ भी रहा हूं, लेकिन खाने पर ही टूट मत पड़ना। दो चीजें आपको आकर्षित करेंगी, एक तो लास्ट में गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और दूसरे लास्ट में भोजन भंडारे का प्रसाद भी मिलेगा। भंडारा में धीरे धीरे जाना ताकि भगदड़ न हो। अभी कोई मत जाना, अभी भंडारा नहीं चलेगा। सब आराम से बैठो, सब शांति से, तो आपकी चिंता दूर हो, आपकी प्रसन्नता भरपूर हो, आपका कल्याण हो। कबीर कहते आपा तजय हरि भज। हर घट में रमने वाले आत्मदेव चेतन देव के कल्याण के लिए भक्ति कीजिए, यही हरि भजन। नख सिख तजय विकार, नख से लेकर शिखा तक जितने दुर्गुण हैं उनको दूर कीजिए, दुर्गुणों को दूर कीजिए, दुर्गुणों की दक्षिणा दीजिए, नशा व्यसन की आदत की दक्षिणा दीजिए। गुरु को दान करना चाहिए सत्संग के बाद में, लेकिन क्या दान करना चाहिए? फल दान करो, वस्त्र दान करो और धन दान करो, लेकिन ये सब दान से और श्रेष्ठ दान अपना एक एक दुर्गुण भी दान कर दो, एक एक आदत भी दान कर दो। आज छोड़ कर जाना ताकि घर में बदलाव आना चाहिए, रातों रात जिंदगी बदल जानी चाहिए। ये गुरु की आज्ञा है। और ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं दोबारा फिर गुरुजी आए सतना जिले में? हाथ ऊपर करके बताएं। वेरी गुड। ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं दोबारा कभी ना आए? हाथ ऊपर उठाइए। जो चाहते हैं दोबारा कभी सतना जिले में दिखाई मत देना, वो लोग हाथ ऊपर उठाओ। एक आदमी हाथ ऊपर उठाए, दो है पीछे, एक महिला भी उठा रही। अब की तो छोड़ दिया, अगली बात बिल्कुल खत्म कर दूंगा। लोग समझते नहीं है, हाथ उठा देते। बार बार गुरुजी आए तो ठीक है कि अब मत आए तो ठीक है? बोलो बार बार। वाह। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दो तीन निवेदन करना है। पहला निवेदन, उतना लेना पत्तल में, व्यर्थ न जाए गड्ढे में। थोड़ा थोड़ा महाप्रसाद लेना, फेंकना मत, नहीं तो पाप लगे। दूसरा, नियम समझ लेना, शांति भी बनाए रखना। तीसरा, पहले गुरु का आशीर्वाद लेना। गोवर्धन परिक्रमा, अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा करने का मौका मिले न मिले, इस मंडप में 2 परिक्रमा पथ बनाए गए हैं। इसकी 2 परिक्रमा करने से भी गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। तो इधर से प्रवेश होंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। मोर पंख भगवान कृष्ण अपने शीश मुकुट में लगाते थे, उसको आपके सिर पे रख के आशीर्वाद दिया जाए और बड़ी शांति रखेगी, कोई हड़बड़ी नहीं। जिन बेटियों ने माताओं बहनों को तिलक लगाया उनको भी आशीर्वाद देता हूं।